नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी का कॉकरोच जनता पार्टी से अभिजीत दीपके अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। दरअसल आज सुबह जिस तरह से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हटाया गया है, उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिसके लिए काफी विरोध देखा जा रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक के विरोध को लेकर बीते पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती हुई नजर आई। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने तबियत बिगड़ने पर सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ऐसे में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जानबूझकर यहां से हटाया गया है तबियत के बहाने। और इस बीच देखा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि लगातार आरोप लगा रही हैं। डॉक्टर गीतांजलि ने साफ तौर पर कहा कि उनके पति को उनसे बिना पूछे कोई भी दवा ना दी जाए, उनका ट्रीटमेंट इस तरह से शुरू ना किया जाए। और इस दौरान देखा गया है कि गीतांजलि लगातार अपने इंटरव्यूज में कई बात रखती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। जी हां, डॉक्टर गीतांजलि ने एक पत्र लिखा है और उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि आखिरकार उनके पति के लिए वह क्या मांग करना चाहती हैं। दरअसल सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक को एडमिट कराया गया और गीतांजलि ने ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी अंगो ने जो पत्र लिखा है उसमें आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन वांगचुक की मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपियां उनके परिवार को नहीं दे रहा, जिससे इलाज को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। इसी के साथ उनके नियमित डॉक्टर्स की भी निगरानी को लेकर इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने पत्र में मेडिकल डेटा साझा करते हुए कहा कि वांगचुक का पोटेशियम स्तर घटकर 2.9 हो गया है, जिससे उनकी सेहत को लेकर परिवार बेहद डरा हुआ है और इन्हीं वजह से उन्होंने अस्पताल से अपील की है कि डिस्चार्ज की औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएं, ताकि वांगचुक को बेहतर और पारदर्शी इलाज के लिए किसी दूसरे चिकित्सा संस्थान में ले जाया जा सके, यानी कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया जा सके। तो फिलहाल वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने ये बात साफ कही है कि उनके पति को किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए उनके इलाज के लिए। वहीं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है उनके समर्थकों के लिए कि सोनम की हालत फिलहाल काफी स्थिर है और उनके सभी वाइटल्स सामान्य हैं, जबकि कीटोन्स 3+ डिहाइड्रेशन की वजह से आए हैं और ऐसे में ये पहले भी हो चुका है। हालांकि उन्होंने कहा कि पोटेशियम 2.9 की रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए कि दोबारा ब्लड टेस्ट कराने की वह मांग करती हैं। तो गीतांजलि का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने सेकंड ओपिनियन और दोबारा सैंपल लेने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि अगर दोबारा जांच नहीं कराई जाती है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो फिलहाल देखा जाए गीतांजलि ने ये तमाम बातें कही हैं और ऐसे में इस दौरान डॉक्टर्स ने वांगचुक का मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट भी जारी किया। उन्होंने टेस्ट के बाद बताया कि उनकी रिपोर्ट में डिहाइड्रेशन, पोटेशियम की कमी है, कीटोन लेवल की वृद्धि की समस्या पाई गई है। लंबे वक्त खाना और पीने ना की वजह से शरीर में कीटोन लेवल बढ़ सकता है, लेकिन डिहाइड्रेशन के साथ इसके बहुत ज़्यादा बढ़ने से किडनी के काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है और शरीर में मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। फिलहाल देखा जाए तो सफदरजंग अस्पताल के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सोनम वांगचुक ने डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक परेशानी के लक्षण दिखने के बावजूद संबंधित दवाइयां लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो फिलहाल सोनम वांगचुक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वह अपना अनशन अब भी जारी रखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि सोनम वांगचुक की मांग साफ तौर पर रही कि 20 तारीख को वह संसद भवन की तरफ कूच करेंगे, पूरे ही कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, छात्रों के साथ और जितने लोग उनसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, उन सभी के साथ वह संसद तक कूच करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो 20 जुलाई से पहले ही ये फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और ऐसे में देखा जाए तो अब मोदी सरकार से लगातार पार्टी की अपील है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वह मांग कर रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है।